नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। झांसी में भाजपा मंडल उपाध्यक्ष राजेश सोनकिया के परिवार पर जानलेवा हमला। बताते चले कि बीते दिनों लहचूरा थाना क्षेत्र में टोना टोटका उल्हाना देना भाजपा नेता के परिवार को भारी पड़ गया और उसके परिवार पर जमकर लाठी डंडे कुल्हाड़ी आदि से हमला कर घायल कर दिया। वहीं पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने फायरिंग भी की। सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा का पदाधिकारी होने के बाद भी अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ित पक्ष ने विपक्षियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये समाजवादी पार्टी के नेता है और इनका वर्चस्व कायम है, जिसके कारण पुलिस भी इनके ऊपर हाथ डालने में कतराती है। पीड़ित परिवार के द्वारा आरोप लगाया गया कि स्थानीय थाने की पुलिस भी इन लोगों से मिली हुई है, जिसके कारण अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। आरोपी काफी दबंग प्रवृत्ति के आदमी हैं और लगातार धमकियां दे रहे हैं। पीड़ित भाजपा पदाधिकारी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है, जबकि पीड़ित का कहना है कि थाना अध्यक्ष के द्वारा हमारा मुकदमा ही पंजीकृत नहीं किया जा रहा था। उसके द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया गया, तब कहीं जाकर उसका विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। भाजपा सरकार में भाजपा की पदाधिकारियों पर समाजवादी पार्टी के दबंग लोगों के द्वारा हमला किया जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इंस्पेक्टर साहब का भेजो साहब। दूसरा वीडियो भाई साहब को लगाओ, सांसद जी को लगाओ। तू तो मैं कहा था, उधर भी मार रहे थे, बच रहे थे, तुम्हारे उधर जा रहे थे उन लोग। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राजेश सोनकिया है। मेरे बड़े भैया हैं, इनका नाम देवप्रकाश सोनकिया है। भाजपा पार्टी से मंडल उपाध्यक्ष हैं। 7 वर्ष हो गए हैं मंडल उपाध्यक्ष बने। हम लोग जी जान से भाजपा पार्टी अपने हैं, अन्य काम भी जो पार्टी से मिलते हैं और जी भर के दम लग के कर रहे हैं। क्या घटना हुई है आपके? लेकिन हमारे साथ बहुत बड़ी घटना घट गई, जिसमें जो हमारा पुलिस प्रशासन है वो बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा है लहचूरा थाने का, क्योंकि हमारे बड़े भैया हैं ये। तो एक हमारे गाँव की महिला है, तो हमारे घर के बाहर आए दिन एतवार बुधवार कोई ना कोई टोटका कर जाती थी, नींबू कभी चूड़ी कभी कुछ। तो एक दिन हमने कैमरा लगा दिया, कैमरा में वो बात रिकॉर्ड हो गई। तो उनके घर के बाहर हमारे भैया वो वीडियो लेके गए, बोले माता जी ये आप बार बार ये घटना कर रहे हैं हमारे यहाँ, हमने आपका क्या बिगाड़ा? बोले कुछ नहीं दिया। उनके घर में उनके 2 लड़के थे, मियाँ बीवी दोनों लोग थे। उन्होंने पकड़ के भैया को अंदर खींच लिया और कुल्हाड़ी और डंडों से प्रहार कर दिया, जिससे भैया का सिर फट गया था। हमने मौके पे देखा, हम अपने घर से अनुमान के घर के लिए भागे। भैया को जैसे वैसे बचा के हम लोग निकाल के लाए, वहाँ से हम निकाल के लाए। फिर हम थाने गए, तो थाने लहचूरा थाने जाके हम पंकज मिश्रा के दरबार में उनकी शरण में 1 घंटा बैठे रहे। उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। 1 घंटे बाद हमने अपने पार्टी के उच्च पदाधिकारियों को फ़ोन लगाया, उनने उनको फ़ोन किया। जब उनने हम लोगों को मेडिकल कराने के लिए भेजा, मेडिकल कराया, भैया का वापसी आए तो वो जो अपराधी लोग थे वहीं बैठे थे उनके यहाँ। और पंकज मिश्रा जो थाना अध्यक्ष महोदय जी थे, वो प्रेशर बनाने लगे कि आपको राजीनामा करना पड़ेगा, राजीनामा नहीं करेंगे तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्रॉस FIR करा दी जाएगी। तो हमने कहा साहब राजीनामा तो नहीं होगा, इनने जो हमारे साथ घटना घटी है, इनने प्राण घातक हमला किया है, तो कार्रवाई होनी चाहिए। बोले तो नहीं हो रही। तो नहीं साहब जाएँ, बोले बिल्कुल जाओ। हम लोग वापसी घर आ गए। 2 घंटे बाद, ये घटना सुबह 10 बजे की है, फिर 2 घंटे बाद मतलब हम 2 बजे घर आ गए। 2 घंटे बाद 4, साढ़े 4, 5 बजे के लमसम हमारे घर के बाहर 15 से 20 लड़के और 5-6 लोग ये परिवार के 25 से 30 व्यक्ति आ गए और गाली गलौज करने लगे। बोले ए देवप्रकाश राजेश बाहर निकलो, तुम थाने कैसे गए, तुमने FIR कैसे की, तुम जानते नहीं हम कौन हैं, हम पैसे से वकील हैं, हम कुछ भी करा सकते हैं, हम सपा के गुंडे मतलब सपा के हम नेता हैं। तो श्रीमान जी सपा के दबंग नेता हैं, इनसे पुलिस भी थाना अध्यक्ष भी डर रहे हैं, उनको डर सता रहा है। क्योंकि अभी तक इनने मुकदमा अब तो दर्ज कर लिया, इतनी कार्रवाई होने के, इतनी घटना बड़ी घटने के बाद दोबारा घटना भी घटी। तो हमने इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन लगाया, इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। लास्ट में कप्तान साहब को फ़ोन लगाया, इनके सहयोग से वहाँ पुलिस फोर्स मौजूद हुई, 3 थाने की पुलिस पहुँची। लेकिन अभी तक थाना लहचूरा की फोर्स के द्वारा मुकदमा पंजीकृत तो कर लिया गया कई धाराओं के साथ, लेकिन इनको अभी अरेस्ट नहीं किया गया। जी अभी बहाल घूम रहे और बार बार अन्य लोगों से धमकियां डरा रहे हैं, इनसे कह दो कंप्रोमाइज़ करना, नहीं तो हम जान से मार। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं साहब इनको अरेस्ट करके, इनको जो धाराओं पंजीकृत धाराओं से पंजीकृत मुकदमे हुए उसके तहत इनको सज़ा दिलाई जाए।
जिससे कि हम लोगों की जान माल की सुरक्षा हो सके। नहीं ये कभी भी किसी भी समय हम लोगों को जान से मार सकते हैं। हमें हमारे परिवारजनों को इनसे खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है श्रीमान जी। ये दमंग है, गुंडे, सपा के भूमाफिया हैं, बहुत बड़े नेता हैं, कई जगह कब्जा भी किए हैं। माननीय योगी जी से कहना चाहते हैं कि आप अपने मंडल उपाध्यक्ष को बचाएं और ऐसे गुंडों के ऊपर कार्रवाई कराएं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई। राजकुमार तिवारी सनो बैजनाथ, रानू तिवारी सनो बैजनाथ तिवारी और जितेंद्र तिवारी सनो विश्वनाथ तिवारी, हर्ष तिवारी सनो राजकुमार तिवारी और जय तिवारी सनो विश्वनाथ तिवारी, इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। माननीय योगी जी से यही कहना है कि इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये कह रहे थे चाहे योगी जी के पास चले जाओ, चाहे मोदी जी के पास चले जाओ, कोई सुनवाई नहीं होगी तुम लोगों की। आज और तुम्हें जान से ही मार देंगे। आज दरोगा जी ने ये भी धमकी दी है इसमें, क्योंकि इसमें धारा 300 दरोगा जी ने कहा है कि 307 109 जो धारा लगाई है हम विवेचनामे वो काट देंगे, विवेचनामे वो हम काट देंगे। तुम योगी जी के पास जाओ, चाहे मोदी जी के पास जाओ, तुम 307 नहीं लगवा पाओगे।